के शपथ ग्रहण में अब सिर्फ 1.5 घंटे का वक्त बचा है। शपथ के लिए संभावित मंत्रियों का पहुंचना शुरू हो गया है। तमाम जो मेहमान हैं वो पहुंचने लगे हैं। संभावित मंत्री पहुंच चुके हैं। उनमें शामिल हैं ऋषिकेश पटेल, हर्ष सांघवी, मुकेश पटेल, जगदीश विश्वकर्मा, बलवंत सिंह राजपूत, राघव जी पटेल। इन विधायकों के समारोह में शामिल होने के लिए तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, पूर्व सीएम, मंत्री, बीजेपी के कद्दावर नेता अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। शपथ से पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी विधायकों और नेताओं ने होटल लीला में लंच किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें हर्ष सांघवी से लेकर तमाम जो मंत्री शपथ लेने वाले हैं वो सभी मौजूद हैं। विधायकों को लंच पर बुलाया गया है, जिसके बाद वो सभी रवाना होंगे गांधीनगर के उस महामंच के लिए, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, और इन सब की मौजूदगी में शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी। भूपेंद्र पटेल के लिए एक बड़ा मौका, जब वो आप सभी लोग विधायक जिगण हैं, दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सुनाते हैं क्या कमेंट्री हो रही है। आप सभी लोग विधायक जिगण हैं जी, के लिए बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। शुभकामनाएं दी जा रही हैं वहां पर, और आप देख रहे हैं जो मंत्रीगण बनने वाले हैं विधायक, जाहिर तौर पर उनके लिए बहुत अच्छा दिन है, लेकिन कई अभी इंतजार में कुछ दिन काटेंगे। कई ऐसे होंगे जिनको शायद मायूसी हाथ लगे, लेकिन बहुत सारे चेहरे हैं जिनमें से हार्दिक पटेल और ऐसे तमाम नेता, अल्पेश ठाकुर जो दूसरी पार्टियों से आए थे। गोपी कौन दिख रहा है, कौन कौन पहुंच गए हैं, कितनी देर में शुरुआत होगी? और पूरे मंत्रिमंडल पर अगर हम जो चेहरे देश भर में खूब लोगों के सामने आए थे, उसमें हार्दिक पटेल हो, अल्पेश ठाकुर, जिन सबको दूसरी पार्टी से बीजेपी लाई थी, वो सब भी तो उम्मीद से होंगे। बिल्कुल अंजना, देखिए उम्मीद से तो सारे लोग हैं कि सबको उम्मीद है कि कुछ ना कुछ उनको मिल जाएगा, लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से भूपेंद्र पटेल सरकार 1 साल के लिए बनाई गई थी, उसमें कई नए चेहरों को स्थान दिया गया था। अब उन जो सरकार है, उस भूपेंद्र पटेल सरकार और विजय रूपानी सरकार का कुछ कॉम्बिनेशन जो है वो लिया गया है, जिसमें आनंदी पटेल गवर्नमेंट जब थी उसमें भी कुछ मंत्री थे, उन लोगों को लिया गया। यानी ये जो सरकार है इसमें पूरी तरीके से एक ऐसे चेहरों को शामिल किया जा रहा है जिनको सरकार चलाने का थोड़ा बहुत अनुभव है, या कुछ ऐसे विधायक हैं जो मंच है उससे पहले उसी के आप बन चुके हैं। एक सेकंड गोपी, जो मंच है जहां पर आज शपथ ग्रहण हो रहा है, वहीं पर आप बाहर में मौजूद हैं। स्मृति ईरानी को तो हमने देखा, वो अभी यहीं से गई थी। और कौन कौन से लोग पहुंच गए हैं, किसके पहुंचने की कितनी उम्मीद है, और क्या मतलब फाइनल टाइम क्या दिया गया है शपथ ग्रहण के लिए? देखिए इस वक्त अंजना हम होटल लीला पर मौजूद है, जहां पे सारे मंत्री, जितने भी विधायक है, सारे विधायक यहाँ पे 156 विधायक जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा जेपी नड्डा यहाँ पे है, साथ ही जो पूर्व मंत्री है वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं बीजेपी के। आप देख सकते हैं यहाँ पे बीजेपी के जो विधायक है वो खाना खा के अब निकल रहे हैं यहाँ से। बाकी कुछ विधायक है वो अभी भी यहाँ पे आना जारी है। आप देख सकते हैं अलग अलग राज्यों के जो पूर्व मुख्यमंत्री भी है और जो मुख्यमंत्री भी है वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं लगातार। हम आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो मंत्री यहाँ पे पहुंच रहे हैं, साथ ही बात कीजिए गोपी, उनसे बात कीजिए। यहाँ पे पहुंच रहे हैं, साथ ही योगी जिनको फोन आया है, बात कीजिए। हाँ दिखाइए। बिल्कुल बात करने की। बिल्कुल देखिए हमारे साथ अहमदाबाद के एमएलए जो है, एलिस ब्रिज के एमएलए है, वो मौजूद है। ये बताइए, आपको तो फोन नहीं आया, दुख हुआ है? बिल्कुल नहीं, पार्टी ने मुझे एमएलए बनाया है, ये मुझे मेरे लिए खुशी की बात है। पहली बार एमएलए बने? पहली बार बनाया, फिर तो क्यों बनाएगी पार्टी? मुझे कोई अफसोस नहीं है। देखिए अनिता, दूसरे विधायक जो दरियापुर जो वहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ पे हमेशा कांग्रेस के जो ग्यासुद्दीन शेख है, जो मुस्लिम विधायक है, वो चुन के आते थे। पहली बार वहाँ से कौशिक जैन चुन के आए हैं। कौशिक भाई ये बताइए, पहली बार दरियापुर का जो सीट है वो बीजेपी ने यहाँ से जीता है बहुत वक्त के बाद। 15 साल के वनवास के बाद 3 टर्म ग्यासुद्दीन भाई थे,
15 साल के वनवास के बाद अगर मैं जीता हूँ तो मैं राम राज्य की स्थापना वहाँ करूँगा, सबके साथ लेके सबका विकास करूँगा और प्रयास भी करूँगा। बिल्कुल, सबको साथ लेके सबका विकास करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सारे जो विधायक हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं और एक के बाद एक अब जो विधायकों के निकलने का जो दौर है वो भी शुरू हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नितिन पटेल जो है वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। नितिन पटेल से भी बात करने की हम कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। देखिए, लगातार क्योंकि इतने सालों से जिस तरीके से नितिन भाई सरकार में थे और नितिन भाई डिप्टी सीएम थे, जब भूपेंद्र पटेल सरकार को बदला गया, 1 साल पहले ही नितिन पटेल को वहां से हटाया गया, उस पोजीशन से हटाया गया। अब नितिन पटेल खुद ही इलेक्शन से पहले ये घोषणा कर दी थी कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। और अब देखिए, अब यहाँ पे जो अलग अलग मंत्री है, आपको ये भी दृश्य दिखाते हैं। नितिन पटेल से भी हम बात करेंगे, साथ ही स्मृति ईरानी यहाँ पे पहुंची, जेपी नड्डा जो है वो यहाँ पे है मौजूद है, हेमंत बिश्व शर्मा यहाँ पे मौजूद है, कई सारे जो दूसरे मंत्री है, जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो भी यहाँ पे मौजूद है। नितिन पटेल से भी बात करने की हम कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब इस तरीके से अचानक ही हटा दिया जाता है, वो भी डिप्टी सीएम के पद से। और अब जब नई सरकार बनने जा रही है तो क्या कहना है नितिन पटेल का, उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे कि लगातार जिस तरीके से साथ ही यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे साथ सांसद राम भाई भी हैं, उनसे पहले बात करते हैं। ये बताइए कि कितने लोग आज मंत्री पद के शपथ ग्रहण करेंगे? वो तो जो आज मीडिया में नाम आया डिक्लेयर 19-20 है वो डिक्लेयर होगा, बाद में तय करेंगे मंडल। सब मुख्यमंत्री का राइट है और सब बड़े लोग बैठ के सब तय करेंगे। बिल्कुल, देखिए साथ ही ये भी बताइए कि जब शपथ ग्रहण के अंदर कितने लोग मौजूद हैं और क्या बातचीत हो रही है, क्योंकि जो वीडियो हमारे सामने आया होटल के अंदर लंच चल रहा है। हाँ, होटल के अंदर लंच चल रहा है और कोई बात नहीं है। मैं भी अभी आया हूँ, मैं लंच के लिए जा रहा हूँ, बाद में जो मालूम होगा तो मैं आपको अवगत कराऊंगा। बिल्कुल, देखिए राम भाई मोकरिया जो सांसद है वो यहाँ पे मौजूद है। नितिन पटेल से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि नितिन पटेल क्या कह रहे हैं। सर, ये बताइए कि आज नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, क्या कहना है? आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है और पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए और देश के सभी राष्ट्रीय दल जो लोकतांत्रिक तरीके में मानते हैं उन सबके लिए भी ये बहुत महत्व का दिन है। इसलिए दिन महत्व है कि 27 साल लगातार लोगों का विश्वास संपादन करके बार बार सरकार बनाना और 27 साल के बाद फिर से दूसरे 5 साल के लिए हमारी नई सरकार बनाना वो कोई छोटी बात नहीं है। मैं मानता हूं कि देश में कोई राज्य कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसने इतना लंबा कार्यकाल एक स्टेट में लगातार सरकार बना के लोगों का विश्वास प्रेम संपादन करके मैंडेट प्राप्त करके ये किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। सर, आपने तो खुद ही सामने से कहा था कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, अगर लड़े होते तो आज शायद चीफ मिनिस्टर के शपथ ग्रहण आप भी कर रहे होते, ऐसा लग रहा है? ऐसा ख्याली पुलाव मैं नहीं पकाता। अच्छा, नितिन भाई ये बताइए कि क्या कहेंगे जिस तरीके से इस चुनावी मैदान में अलग अलग पार्टियां आई, कांग्रेस को लेकर ये कहा गया कि कांग्रेस को अब दोबारा से सोचने की जरूरत है। नहीं, कांग्रेस को तो लोगों ने जवाब दे दिया है। गुजरात की जनता 6 करोड़ 30 लाख की आबादी और करोड़ों वोटर्स ने जिस प्रकार से वोटिंग किया है और 156 विधायक हमारे चुने गए हैं, तो ये मैंडेट ही कांग्रेस को सोचने के लिए मजबूर करता है कि कांग्रेस कहाँ है, कैसे है। जो महात्मा गांधी जी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस की स्थापना की थी, वो गुजरात राज्य के थे और गुजरात राज्य के अंदर ही अभी कांग्रेस की ये जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है, बहुत दुखद है। तो कांग्रेस को सोचना है कि ये क्यों हुआ। हमने तो हमारा काम किया है, लगातार 27 साल तक लोगों की सेवा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब से उन्होंने गुजरात की विकास यात्रा शुरू की और आज पूरी दुनिया में गुजरात और भारत का मान सम्मान गौरव और समृद्धि बढ़ाया है। ये सब गुजरात के कारण हुआ है, तो गुजरातियों का श्रेय भी देश के विकास में बहुत है। चलिए,